इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पुतिन ने परमाणु हमले से इनकार कर दिया है। नाटो देशों को पुतिन पर अब भरोसा नहीं है। Лізуть, ми відбиваємо їх, обороняємо свої позиції. ज़ेलेंस्की के सिपाही की तरह हजारों हैं जिनकी जिंदगी युद्ध की चक्की में पिस रही है। दिमित्री अपने बच्चों से मिलना चाहता है, कह रहा है कि वो अपने बच्चों के चेहरे तक भूल चुका है। Головна ціль їхня взяти Донецьку область, тобто хоч щось зробити. Хоч якісь у них були такі масивні успіхи, показати зі своєї сторони, що вони щось можуть. दिमित्री घर जाना चाहता है तो अलेक्जेंडर को भविष्य की चिंता सता रही है। आगे युद्ध में क्या पड़ा है, अलेक्जेंडर को ठीक से नींद नहीं आ रही। और इस बीच एक सच है जिससे किसी भी वक्त पूरी दुनिया का सामना हो जाए। ये सच इतना भयानक, दर्दनाक और घातक है कि मॉस्को टू वॉशिंगटन डीसी वाया कीव एक डर का आलम है, एक खौफ है। माहौल इस कदर भारी है जैसे कोई बड़ी तबाही आने वाली है। इस तबाही का संकेत रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिया। आज पुतिन के एक एक शब्द को आपको बहुत गौर से सुनना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर अटैक का बटन किसी भी वक्त ऑन हो सकता है। बाइडेन और पुतिन बिना लाग लपेट साफ शब्दों में ये बता चुके हैं। Единственная страна в мире, которая применила ядерное оружие против неядерного государства, это Соединенные Штаты Америки. Они сделали это дважды в отношении Японии. С какой целью? Военной целесообразности не было вообще никакой. Ноль. तो क्या पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ कुछ घंटों में ही परमाणु हमला करने की रणनीति पलट दी? क्या अब यूक्रेन को अब इसका डर नहीं कि पुतिन परमाणु हमला कर सकते हैं? क्या अमेरिका ने मान लिया है कि रूस इस जंग में न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेगा? क्या परमाणु बम गिराने के प्रभाव को पुतिन बाइडेन ने समझ लिया है? आखिर माजरा क्या है? क्योंकि 2 दिन पहले ही पुतिन परमाणु अभ्यास में शिरकत करते हैं। बाइडेन एलीट सेना को यूरोप रवाना करते हैं और बस 48 घंटों में पुतिन परमाणु बम गिराने की आशंका सिर्फ अमेरिका की ओर से बता देते हैं। ऐसा क्यों है? इसका जवाब समझें। इसके पहले पुतिन की परमाणु हमले पर एक और रिएक्शन सुन लीजिए। Сегодняшней возни вокруг ядерных угроз и возможного применения ядерного оружия, она очень примитивная. И я вряд ли ошибусь, если скажу, в чем она заключается. Ну, я уже говорил о том, что вот этот диктат западных стран, их попытка надавить на всех участников международного общения, в том числе на нейтральные или дружественные нам страны, заканчивается ничем. И они ищут дополнительные аргументы для того, чтобы убедить наших друзей или нейтральные государства в том, что нужно всем вместе противостоять России. सवाल है, फिर पुतिन ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आने वाला दशक दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है? क्योंकि अगर परमाणु वॉर की आशंका ही नहीं तो फिर खतरा किसका है? क्या पुतिन परमाणु बम गिराएंगे? पश्चिमी देशों ने इसे प्रोपेगेंडा की तरह इस्तेमाल किया है। पुतिन के परमाणु वाले पिछले बयान देखें तो इसकी तस्दीक नहीं होती, क्योंकि खुद पुतिन न्यूक्लियर अटैक के ऑप्शन को लेकर अपनी मंशा जता चुके हैं। सवाल है, फिर पुतिन ने ऐसा क्यों कहा कि यूक्रेन के खिलाफ न्यूक्लियर अटैक की उनकी कोई प्लानिंग नहीं है? लेकिन आने वाले दिन दुनिया के लिए अच्छे नहीं है। पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं। असल में पुतिन की लड़ाई पश्चिमी देशों और अमेरिका से है। रूस सोवियत रूस के दौर से ही पश्चिमी देशों या अमेरिका का दुश्मन रहा है। सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका दुनिया का अकेला दादा हो गया और दुनिया को मान लिया गया कि वो अब 2 ध्रुवीय नहीं, अमेरिका के नेतृत्व में एक ध्रुवीय हो गई है। मतलब अमेरिका के सामने अब कोई नहीं। पुतिन ने अपनी पूरी जिंदगी में अमेरिकी सुप्रीमेसी को कभी नहीं माना और नाटो के फैलाव को रोकने की हर संभव कोशिश की है। यूक्रेन जंग भी नाटो के विस्तार पर रोक की कोशिश है।
इसीलिए पुतिन ने पहले ज़ेलेंस्की को समझाया, बुझाया और जब इस जिद पर अड़े रहे कि वो नेटो का सदस्य बनकर ही दम लेंगे, तो पुतिन ने यूक्रेन को हद बताने के लिए हमला कर दिया। लेकिन ये हमला धीरे धीरे लड़ाई और फिर भीषण लड़ाई में तब्दील हो गया है, क्योंकि यहाँ जमीन पर सिर्फ आमने सामने रूस और यूक्रेन है, लेकिन इन दोनों देशों के पीछे खड़े कई देश हैं। यूक्रेन के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड, नीदरलैंड्स और पूरा नेटो है। वहीं रूस के साथ बेलारूस, चीन, ईरान, उत्तर कोरिया जैसे देश हैं। मतलब रूस और यूक्रेन सिर्फ दो देश नहीं, अपने अपने कैंप का हिस्सा हैं और इन कैंपों में कई के पास दुनिया को कई बार तबाह कर देने वाला परमाणु हथियार मौजूद है। लेकिन ये परमाणु हथियार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कभी नहीं चला है, लिहाजा इसका डर दिखाकर रूस भी गेम खेल रहा है, अमेरिका भी गेम खेल रहा है और शी जिनपिंग भी खेल रहे हैं। ये सच है कि पुतिन परमाणु बम से ज्यादा इस बात को तरजीह दे रहे हैं कि यूक्रेन में ज़ेलेंस्की को भगाकर किसी कठपुतली को सिंहासन पर बैठा दिया जाए, जो पुतिन कहें तो नाचे, जो पुतिन कहें तो गाए। लेकिन अमेरिका और यूरोपीय देश पुतिन के इस राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। इसीलिए पुतिन अब भी वही कह रहे हैं जो युद्ध के पहले कह रहे थे, यूक्रेन का भला रूस ही कर सकता है। Честно говоря, вот сейчас я просто вот о чем подумал. Откровенно говоря, единственным настоящим таким серьезным гарантом украинской государственности, суверенитета и территориальной целостности могла бы быть только Россия, которая и создала сегодняшнюю Украину. और रूस यूक्रेन जंग के मैदान से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट, वॉशिंगटन डीसी से लेकर क्रेमलिन तक में खलबली मची हुई है। पुतिन के न्यूक्लियर अटैक से इंकार की थ्योरी ना अमेरिका को पच रही है और यूक्रेन की भी यही हालत है। तो होना तो ये चाहिए था कि पुतिन के परमाणु हमले से इंकार के बाद बाइडेन और ज़ेलेंस्की को खुश हो जाना चाहिए, लेकिन हो गया इसका उल्टा। दरअसल पुतिन की नो न्यूक्लियर के निर्णय ने अमेरिका को डरा दिया है। इतना ही नहीं, अमेरिका के साथ साथ यूक्रेन भी डर गया और ये डर इसीलिए है कि पुतिन जो कहते हैं वो करते नहीं हैं और जो नहीं कहते हैं वो तो कर गुजरते हैं। ये वही यूक्रेन है जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा था, लेकिन अब संप्रभु देश है। लेकिन इसकी संप्रभुता पर पिछले 8 महीनों से पुतिन ने ग्रहण लगा दिया है। अमेरिका को ये बात क्यों पचे, लिहाजा वो मानवता, संप्रभुता, मानवाधिकार के नाम पर रूस के सामने मैदान में है। और ये बिल्कुल शीशे सा साफ है कि ज़ेलेंस्की को यही अमेरिकी ताकत झुकने से बचा रही है। ज़ेलेंस्की इतने भयावह युद्ध के बावजूद, यूक्रेन की इतनी तबाही के बाद, इतने सैनिकों की जान गंवाने के बाद, सिविलियंस के मारे जाने के बावजूद टाल दे रहे हैं। तो ये अमेरिका के दम पर ही संभव है, क्योंकि यूक्रेन पर पुतिन के न्यूक्लियर अटैक का जवाब भी अमेरिका ही दे सकता है। Захоплена територія стає вільною. Так завжди було в минулому, так точно буде в майбутньому. У майбутньому Херсону, Донбасу, Луганську, Криму. Бо завжди наша земля стає вільною. Спротив стає гордістю, боротьба стає перемогою, а Україна стає єдиною. Друга армія світу буде все меншою. Втрати ворога стануть дедалі більшими. Я впевнений, ворожа пропаганда не працює, провокації не діють, погрози. पुतिन के परमाणु दावे पर यूरोपीय देशों को यकीन नहीं हो रहा है। कुछ दिनों पहले ही परमाणु हमला करने में सक्षम रूसी बॉम्बरों को नेटो देशों की सीमा के नजदीक देखा गया था। इसके अलावा रूस की परमाणु ट्रेन को भी यूक्रेन सीमा की ओर जाते देखा गया था। रूस ने यह भी धमकी दी थी कि वो अपने मित्र देश बेलारूस के लड़ाकू विमानों को परमाणु मिसाइल हमला करने के योग्य बनाने को तैयार है। पुतिन ने दलील दी कि दुनिया एक अहम मोड़ पर है, जहां पश्चिम अब मानव जाति के लिए अपनी इच्छा थोपने में सक्षम नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा करने की कोशिश करता है और ज्यादातर देश अब इसे बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। पश्चिमी नीतियों से और अधिक अराजकता पैदा होगी। सवाल है
पुतिन की सफाई पर दुनिया को भरोसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि पुतिन ने खुलेआम कहा है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर परमाणु हमला नहीं करेगा। लेकिन पहले कई ऐसे मौके आए हैं जब पुतिन अपने वादे से मुकर गए। 24 फरवरी को यूक्रेन में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के ऐलान से एक दिन पहले तक पुतिन ने हमले से इनकार किया था। पुतिन ने तब कहा था कि रूसी फौज कॉम्बैट रेडीनेस को जांचने के लिए अभ्यास कर रही है। इस पर किसी भी देश को सवाल नहीं पूछने चाहिए। इसके बावजूद रूस की फौज ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया था। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि पुतिन युद्ध की दशा और दिशा देखते हुए न्यूक्लियर अटैक की थ्योरी को खुद ही कमजोर कर रहे हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि पुतिन के परमाणु बम गिराने का हवा पश्चिमी मीडिया ने ही खड़ा किया है, जिसके बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मचा। युद्ध में आगे क्या होगा, ये ना तो यकीन के तौर पर पुतिन कह सकते हैं और ना ही बाइडेन और ज़ेलेंस्की। लिहाजा कैलेंडर की बदलती तारीखों पर ही दुनिया की नजर जमी रही, क्योंकि पुतिन की वीरता, अमेरिका के हथियार और नाटो की पूरी काबिलियत मिलकर भी रूस को यूक्रेन वॉर में घाव तो दे सके, लेकिन उसे परास्त करने की दूर दूर तक कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। ये सत्य है कि जंग में पुतिन को भारी भरकम नुकसान हो चुका है। सैनिकों के मारे जाने के तौर पर, रूस के हथियारों की तबाही के तौर पर, रूस के आर्थिक नुकसान के तौर पर। लेकिन दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट ये नहीं मानेगा कि पुतिन यूक्रेन में हार जाएंगे, क्योंकि दुनिया को पता है कि दुनिया का सिर्फ एक धड़ा ही अमेरिका के बस में है। दूसरे धड़े को अमेरिका की दादागिरी बिल्कुल पसंद नहीं, और ये धड़ा न्यूक्लियर हथियार से संपन्न भी है और रूस के साथ खड़ा है। और डोनेट्स्क पहले से ही रूस के कब्जे में है। और अब खबर सामने आ रही है कि रूस की सेना ने यूक्रेन के शहर बखमुट पर कब्जे के लिए हमले तेज कर दिए हैं। ऐसा हमला तब हो रहा है जब चारों तरफ एटमी हमले की बात हो रही है। युद्ध में पुतिन की सेना का कमबैक। रूस यूक्रेन में आर पार की लड़ाई शुरू। यूक्रेन को बर्बाद कर देगी पुतिन की सेना। यूक्रेन में तबाही और होगी, यूक्रेन में बर्बादी अभी और होगी, क्योंकि पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए अपनी पूरी ताकत युद्ध में झोंक दी है। पुतिन की सेना, जो यूक्रेन में ज़ेलेंस्की की सेना से पलटवार का सामना कर रही थी, अब अपने खूंखार तेवर में दिखने लगी है। यूक्रेन से युद्ध के बीच पुतिन की सेना ने यूक्रेन के दो बड़े शहर लुहांस्क और डोनेट्स्क पर कब्जा कर लिया। इरादा इन दोनों शहर से सटे बखमुट पर कब्जे का भी था, लेकिन 8 महीने से चल रहे युद्ध के बावजूद रूस की सीमा से सटे इस शहर पर कब्जा नहीं कर पाए। ये शहर रूस के लिए कितना अहम है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि ये शहर लुहांस्क से 140 किलोमीटर की दूरी पर है। डोनेट्स्क से बखमुट की दूरी 85 किलोमीटर है, जो रूस की सीमा के बेहद करीब है। इस शहर पर जीत पुतिन के लिए बड़ी जीत साबित हो सकती है। पुतिन अपनी ताकत को लुहांस्क और डोनेट्स्क से आगे बढ़ाकर यूक्रेन में अपनी स्थिति मजबूत कर पाएंगे, लेकिन 8 महीने की लड़ाई के बावजूद इस शहर में रूस की सेना को मुंह की खानी पड़ी है। यही वजह है कि बखमुट पर रूस की सेना ने हमला तेज कर दिया है। इस शहर पर कई मिसाइलें दागी गई हैं। रूस बखमुट शहर पर 5 महीने से रॉकेट से हमला कर रहा है, लेकिन जैसे ही लुहांस्क में रूस की सेना की स्थिति मजबूत हुई तो बखमुट पर जमीन से भी हमला तेज कर दिया। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक बुधवार और बृहस्पतिवार को हुई गोलीबारी में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इस सप्ताह राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि बखमुट के लिए रूस का लंबा अभियान उनकी सनक को प्रदर्शित करता है।
पिछले महीने यूक्रेन के दक्षिणी हिस्सों में लड़ाई केंद्रित रही। यूक्रेन के शहर खेरसोन ने भयानक लड़ाई देखी, लेकिन जैसे ही बखमुट पर रूस ने अपने हमले तेज किए, इससे पुतिन का इरादा साफ हो गया। इस लड़ाई में जीत हासिल कर पुतिन की सेना युद्ध में बढ़त हासिल करना चाहती है, क्योंकि अगर रूस ने इस इलाके पर कब्जा किया, यूक्रेन की आपूर्ति श्रृंखला टूट जाएगी। यूक्रेन के दूसरे शहरों पर दबाव का मोर्चा खुल जाएगा। यही वजह है कि पुतिन की सेना बखमुट पर किसी हालत में जीत हासिल करना चाहती है, क्योंकि यूक्रेन की सेना पश्चिम से खेरसोन को घेर रही है और नीपर नदी के पश्चिमी तट पर रूस की तलहटी पर हमला कर रही है, जो इस क्षेत्र को दो अलग हिस्सों में बांट सकती है। यूक्रेन का हिस्सा लुहांस्क और डोनेस्क पहले से ही रूस के कब्जे में है। अब खबर यह है कि रूस की सेना ने यूक्रेन के शहर बखमुट पर कब्जे के लिए हमले तेज कर दिए हैं। और आपको बता दें, ऐसे हमले अब ज्यादा तेज हो रहे हैं जब चारों तरफ एटमी हमले की बात भी हो रही है। तो देखिए, अब आपको ये बताते हैं कि देखिए, बखमुट की लड़ाई रूस ने तेज कर दी है। रूस की कोशिश दरअसल ये है कि वो इस शहर पर जल्द से जल्द कब्जा कर ले, लेकिन 8 महीनों की कोशिश के बाद भी वो इसे अपने कब्जे में नहीं ले पा रहा है। अब आपको ये बताते हैं कि बखमुट रूस के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल बखमुट वो शहर है जो रूस के लिए यूक्रेन का दरवाजा खोल देगा। रूस के लिए लुहांस्क और साथ साथ डोनेस्क को कंट्रोल करना अब आसान हो जाएगा। बखमुट शहर रूस की सीमा से बेहद करीब है। रूस की सेना तक आसानी से मदद जो है वहां से पहुंच पाएगी। बखमुट पर रूस ने कब्जा किया तो यूक्रेन की सप्लाई लाइन प्रभावित होगी। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि पुतिन की सेना बखमुट पर पिछले 8 महीने से कब्जे की लगातार कोशिश कर रही है। और इस वक्त बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बड़ी खबर यह है कि पुतिन ने यूक्रेन में भेजे 400 घातक ड्रोन। दरअसल ये ड्रोन यूक्रेन के आसमान पर फिलहाल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका ने सीक्रेट बेस पर ये ड्रोन भेजे हैं जो इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, लेकिन समझिए कि देखिए, एक तरफ जो है परमाणु हमले का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ हाईटेक युद्ध छिड़ा हुआ है। फाइटर ड्रोन युद्ध में तबाही मचाए हुए हैं। रूस ने यूक्रेन में आत्मघाती ड्रोन के नाम से कुख्यात कामिकेज का दूसरा बैच यूक्रेन में मोर्चे पर भेज दिया है। हालांकि पश्चिमी मीडिया की बात करें तो पश्चिमी मीडिया इस बात का दावा कर रहा है कि रूस के ड्रोन का तोड़ जल्द जेलेंस्की को मिलने वाला है। वॉर जोन में सबसे बड़ा तहलका। रूस बॉर्डर पर प्रीडेटर लड़ाका। पुतिन कैंप में कोहराम मचा। ड्रोन फाइट का विस्फोटक राउंड। अमेरिका आया, रूस घबराया। ड्रोन से बरसते बम, ड्रोन से ताबड़तोड़ दागी जा रही मिसाइल, ड्रोन से अंधाधुंध फायर होते रॉकेट। ड्रोन ने ही इस युद्ध को अलग बना दिया है, क्योंकि हाईटेक हथियार की काट यूक्रेन के पास नहीं थी। रूस के आत्मघाती उड़न दस्ते से खार्किव तक बारूदी बवंडर ला रहे हैं, मगर इस अटैक का तोड़ अब जेलेंस्की को मिल गया है। रूस के ड्रोन आर्मी के खिलाफ सुपर पावर एक्शन में आ गया है। सुसाइड ड्रोन से हमले के बाद अमेरिका और रूस में टकराव का पूरा माहौल बन गया है, क्योंकि पुतिन ने अब यूक्रेन युद्ध को ड्रोन फोर्स के हवाले कर दिया है। Випущено понад 30 дронів. Захисники нашого неба не допустили прориву стерв'ятників ворога глиб країни і приземлили 23 шахеда. Крім цього, перетворено на металобрухт керовану авіаційну ракету Х-59, 2 ударних вертольоти К-52 і черговий штурмовик Су-25. Загалом
За цей період Росія здійснила 4,5 тисячі ракетних ударів і понад 8 тисяч авіанальотів. Але ми боремось, будемо збивати більше. यूक्रेन में पुतिन के 400 कामिकाजे। ड्रोन से ढहेगा ज़ेलेंस्की का किला। एनकाउंटर मोड में कामिकाजे। ईरानी कतार से होगा नरसंहार। जिस ड्रोन ने कीव को दहलाया था, जिस ड्रोन ने 28 लोगों को बारूदी धमाके में उड़ाया था, उसी ड्रोन का दूसरा दस्ता पुतिन ने मोर्चे पर भेजकर हाहाकार मचा दिया है। इस बार यूक्रेन में अटैक के लिए 400 ड्रोन का झुंड मंडरा रहा है। ये ऐसे फिदाइन ड्रोन हैं जिनका हमला कभी खाली नहीं जाता। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस ईरान मेड आत्मघाती ड्रोन से युद्ध में कहर बरपा रहा है। वहीं रूस इस दावे को खारिज कर रहा है कि उसने ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल हमले के लिए किया है। हालांकि इन दावों की परवाह किए बगैर अमेरिका ने अपना लड़ाकू ड्रोन रूस बॉर्डर के करीब भेज दिया है। सुपर पावर के विध्वंसक ड्रोन ने उड़ान भरने के बाद कहां लैंडिंग की है, इसका खुलासा नहीं किया है। जो जानकारी साझा की गई उसके मुताबिक यूएस एयरफोर्स के MC-130J सुपर हरक्यूलिस कार्गो से MQ-9 रिपर फाइटर ड्रोन की एक बड़ी खेप गुप्त सैन्य अड्डे तक पहुंचाई गई। ये सभी ड्रोन फ्लोरिडा के एगलिन एयरफोर्स बेस के फील्ड 6 में मौजूद थे, जहां से इन्हें 17 से 20 अक्टूबर तक चले युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए भेजा गया था। MQ-9 रिपर ड्रोन ने ईंधन भरने की अपनी क्षमता प्रदर्शित की थी। एमराल्ड फ्लैग ड्रिल में हिस्सा लेने के बाद अमेरिका के ड्रोन को सीक्रेट बेस पर रखा गया है। मतलब यूरोप में वॉर रिहर्सल के लिए लाए गए अमेरिका के ड्रोन की वापसी नहीं करवाई गई। ये बहुत बड़ी बात है। अमेरिका ने अपने जंगी ड्रोन को यूरोप में ही क्यों रोका? क्या यूरोप में ड्रोन हमलों में आई तेजी के बाद सुपर पावर अपने लड़ाकू ड्रोन को जंग के मैदान में उतार सकता है? क्या अमेरिका का ड्रोन रूस के कामिकाज़े ड्रोन को टक्कर दे सकता है? सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के ड्रोन जंग में आए तो क्या होगा? इन पहेलियों को सुलझाएं, उससे पहले युद्ध क्षेत्र के विध्वंसक दृश्य देखिए। ये इस्कंदर मिसाइलों का ताप है। आग उगलती मिसाइलें जब फटती हैं तब बारूद का ऐसा तूफान आता है जो सब खाक में मिला देता है। यूक्रेन के डोनेस्क में रूस ने इस्कंदर मिसाइलों की बौछार कर रखी है। अंधाधुंध बरसते अग्निबाणों ने यूक्रेन को धुआं कर रखा है। खूनी संघर्ष में रूस के रॉकेट अटैक बेहद असरदार साबित हो रहे हैं, लेकिन खेरसॉन में रूस चारों खाने चित होने वाला है। बीते 24 घंटे में खेरसॉन में रूस के कम से कम 44 जवान ढेर हुए हैं। इसके साथ यूक्रेन की फोर्स ने रूस के बारूद डिपो को तहस नहस कर दिया है। यूक्रेन के हमले में रूस का एक हैंगर भी बर्बाद हुआ है। हैंगर में मौजूद कई जंगी जेटों को नुकसान हुआ है। इस हमले के जवाब में रूस ने यूक्रेन में पावलो हरद सिटी के पास रॉकेट, विस्फोटक और बारूद बनाने वाली सैन्य फैक्ट्री को उड़ा दिया है। ज़ापोरिज़िया में भी दोनों तरफ से जोरदार हमले शुरू हो गए हैं। रूस ने यूक्रेन के जंगी जेट को खदेड़कर तबाह करने वाली तस्वीरें रिलीज की हैं। और अमेरिका अपने सबसे घातक शिकारी ड्रोन को रूस के करीब कहां तैनात कर रहा है, ये भी आपको बताएंगे। दरअसल ये आप ये जानिए कि ड्रोन के बाद ईरान पुतिन को कौन से मिसाइल का आखिर गिफ्ट देने जा रहे हैं। पुतिन घातक ड्रोन युद्ध से ज़ेलेंस्की को हराना चाहते हैं, तो अमेरिका भी ज़ेलेंस्की के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं।
पुतिन के MiG-31 जेट ने ज़ेलेंस्की के Su-24 को एक हमले में कबाड़ में तब्दील कर दिया। इसमें कोई शक नहीं कि एयर बैटल और मिसाइल अटैक में रूस हावी है, लेकिन जमीनी लड़ाई में रूस को झटका लग रहा है। इसी वजह से रूस की फोर्स ने कब्जे वाले इलाके में नागरिकों के फोन की जांच तेज कर दी है। वहीं पश्चिमी मीडिया में हैरत अंगेज दावा किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने ड्रोन हमलों की जड़ी इसलिए लगा रखी है क्योंकि उसके मिसाइल गोदाम करीब करीब खाली हो चुके हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ईरान बहुत जल्द अपनी फतह मिसाइलों की खेप रूस भेजने की योजना पर काम कर रहा है। ये ट्वीट देखिए जिसमें दावा किया गया है कि ईरान कौन सी मिसाइलें रूस भेज सकता है। ईरान के पास शॉर्ट रेंज मिसाइलों की भरमार है। ईरान इन मिसाइलों को अंडरग्राउंड अड्डों पर छिपा कर रखता है, मगर दावा किया जा रहा है कि मुश्किलों में घिरे पुतिन के लिए ईरान ने अपने मिसाइल गोदाम के गेट खोल दिए हैं, जिससे साफ जाहिर है कि लड़ाई अब हाईटेक होगी, विनाशकारी होगी। अब तक ड्रोन अटैक में जितनी जाने और नुकसान हुआ, उसकी झलक भर रूह कपाने वाली है। रूस ने 10 अक्टूबर को राजधानी कीव समेत 9 शहरों पर 83 मिसाइलें बरसाई थी। इसमें 12 लोग मारे गए थे। 17 अक्टूबर को कामिकाज़े ड्रोन से कीव को दहलाया गया, जिसमें 3 की मौत हुई और 18 जख्मी हुए। रूसी ड्रोन हमलों में सूमी में 6 लोग मारे गए थे। इसके बाद यूक्रेन ने रूस के 12 ड्रोन को मिसाइल से उड़ाने का दावा किया। ड्रोन की बर्बादी के बाद रूस ने हर गुजरते दिन के साथ हमले तेज कर दिए। इसी बीच बेगुनाहों पर ड्रोन अटैक के आरोप से इंटरनेशनल बिरादरी भी एक्शन में आ गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ड्रोन अटैक की जांच की मांग की गई है। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस से जांच की मांग की है। वहीं रूस ने जांच की मांग को संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताया है। यूक्रेन ने रूस के ड्रोन हमलों के सबूत पहले ही पेश कर रखे हैं, लेकिन रूस और ईरान ने यूक्रेन के दावे को खारिज कर दिया है, जबकि अमेरिका इस इंतजार में बैठा है कि एक बार ये साबित हो जाए कि रूस ने ईरान के आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल किया है। अगर ये साबित हुआ तो मुमकिन है अमेरिका अपना सबसे विध्वंसकारी शिकारी यूक्रेन को सौंप दे। अमेरिका के MQ-9 रिपर ड्रोन दुनिया में सबसे घातक फाइटर ड्रोन माने जाते हैं। इस ड्रोन को हंटर किलर का नाम दिया गया है। MQ-9 रिपर 27 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक उड़ान भर सकता है। MQ-9 रिपर ड्रोन की मैक्सिमम स्पीड 444.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये ड्रोन 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। यही नहीं, ये ड्रोन एक साथ 12 मूविंग टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। ये ड्रोन AGM-114 हेलफायर मिसाइलें और लेजर गाइडेड बम से हमला करता है। ये ड्रोन सिंथेटिक अपर्चर रेडार, वीडियो कैमरा और फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड से लैस है। MQ-9 रिपर रियल टाइम में दुनिया में कहीं भी डेटा भेजने में सक्षम है। अमेरिका ने प्रीडेटर के नाम से कुख्यात रीपर ड्रोन से रूस पर हमला बोला तो युद्ध आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। रूस अपने सभी ड्रोन को युद्ध में झोंकने पर मजबूर हो जाएगा। ये देखिए, रूस के जंगी जखीरे में 31 ड्रोन हैं। इनमें कई लड़ाकू हैं, कई सर्वेलांस के काम आते हैं, कई दुश्मनों की करेक्ट लोकेशन बताते हैं। पुतिन इन सभी ड्रोन को वॉर जोन में उतारने पर मजबूर हुए तो मान लीजिए कि अमेरिका के खैर नहीं। रूस की मिसाइलों की मार अमेरिका तक है। रूस की जमीन पर हमला होने पर पुतिन परमाणु बम दागने में देर नहीं लगाएंगे। रूस के एटम बमों का निशाना कौन बन सकता है, इसे बताने की भी जरूरत नहीं है।